तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में फर्स्ट कौन कौन सा देखा था बेटा? ब्रोमिनेशन, फिर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है बेटा? फिनॉल एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, OH ग्रुप प्लस RS, तो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे। बस वही है बेटा, वहां पे OH रहता के जगह पे कुछ नहीं था हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। अगर AlCl3 नहीं लोगे तो यहाँ पे बेंजाइल इथेनॉइड एस्टर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? एस्टर का। ये निक्लोफाइल है, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और ये ग्रुप बाहर। देखो ये वाला मैकेनिज्म गलत है बेटा, एक्चुअल में पहले बनता है ये, एक्चुअल में पहले बनता है ये, ठीक है ना बेटा? उसके बाद रीअरेंजमेंट होता है। कोल्बे रिएक्शन तो एक कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस था, ये सिर्फ कोल्बे है। तो इसमें निक्लोफाइल आर्थो वाला कार्बन OR है ना, OR ग्रुप, सॉरी प्लस R ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा बेटा? ये बेंजीन। ये इस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, अब बनेगा ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मीडियम से H+ मिल गया, तो सैलिसिलिक एसिड। डायमेथिओन पहले देख चुके हैं बेटा, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से सैलिसिल्डिहाइड, पायरिन से सैलिसिलिक एसिड। कपलिंग रिएक्शन में फिनॉल का जो रिएक्शन है बेटा, किसका रिएक्शन? फिनॉल का रिएक्शन है, किससे होगा बेटा? डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये निक्लोफाइल है, इस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना बेटा? तो इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये टोटल रिएक्शन हुआ बेटा किसका? फिनॉल का 9 रिएक्शन। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, चलो ठीक है इतना ही। बाकी एक रिएक्शन है बेकेलाइट का फॉर्मेशन पॉलीमर से, वो हम लोग देखेंगे 12 बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज, आवाज मिल रहा है ना बच्चा लोग? हेलो ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो ईथर के रिएक्शन चलो चेक करते हैं बेटा क्या क्या है। ईथर का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? ORO, यही होता है ना बेटा? तो इसके अंदर भी दो अलग अलग ईथर देख लेते हैं, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और एरोमेटिक ईथर। किसका रिएक्शन देख लेते हैं बेटा? केस 1 या फिर और नॉन साइक्लिक ईथर। रिएक्शन किसके साथ देखते हैं बेटा? नॉन साइक्लिक ईथर, लाइक ROR, ठीक है ना बेटा? नॉन साइक्लिक ईथर। इसके अंदर है फर्स्ट रिएक्शन विथ HI। तो देखो बेटा एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। CH3 COCH3 है। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बेटा? HI के साथ। तो बेटा HI क्या है बेटा? एसिड। क्या है जी ये? एसिड। एसिड का काम क्या होता है बच्चा लोग? ब्रोस्टन क्या कहता है? जो एसिड होगा वो कौन सा आयन देगा? या आर्नियस क्या कहता है? एसिड कौन सा आयन डोनेट करते हैं? एसिड कौन सा है? H+ आयन। तो इसका प्रोटोनेशन होगा बेटा, ऑक्सीजन ग्रुप को मिलेगा बेटा कौन सा? ये H+ देगा, तो पहला प्रोसेस में क्या होगा बेटा? प्रोटोनेशन। ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बनाएगा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा? तो ये प्रोटोनेशन हुआ, H+ मिला, यहाँ पे आया, ये लोन पेयर इसके पास इससे बॉन्ड बनाया है, तो लोन पेयर इसको दिया है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बेटा?
तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन उस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना चाहेगा बेटा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने पे पॉजिटिव चार्ज रखेगा क्या, रखेगा क्या, नहीं रखेगा बेटा। तो क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर शिफ्ट करा लेगा। तो क्या मिलेगा बेटा, CH3OH प्लस CH3 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बेटा। यहां से कोई निक्लोफाइल मिल जाए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, निक्लोफाइल मिल जाए, इस पे अटैक करे, क्या मिलेगा बेटा, CH3NO, ये मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन देखो, ये जो है ना बेटा, SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये वाला पूरा प्रोसेस, HI वाला, SN1 कार्बोकैटायन बना बेटा, और SN1 और SN2 कैसे बेटा, ये वाला प्रोसेस तो यहाँ तक क्लियर है बच्चा लोग। पहला प्रोसेस क्या होगा बेटा, इसको बोल दोगे प्रोटोनेशन। फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा बेटा, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन के बाद ये बना बेटा, इसको मैं कर लेता हूँ अटैक ऑफ निक्लोफाइल, अटैक ऑफ निक्लोफाइल, ये सेकेंड प्रोसेस। इसी को यहाँ पे रिपीट कर लो बेटा, CH3OH पॉजिटिव चार्ज है, CH3। तो क्या किया था बेटा, इसको ऐसे रहने देता हूँ, ये वाले को यहाँ पे शिफ्ट किया, पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा बेटा, कार्बोकैटायन OHCH3, यही मिलेगा ना बेटा। तो कार्बोकैटायन बना, तो ये कौन सा पाथ हुआ बेटा, SN1। कौन सा पाथ हुआ बेटा, SN1। इसके अंदर है बाय SN1, B बाय SN2, HI वाला SN1 SN2 दोनों पाथ फॉलो करेगा। SN2 में क्या होगा बेटा, कार्बोकैटायन बना, उसके बाद निक्लोफाइल आके अटैक करा इसके ऊपर, और प्रोडक्ट क्या मिला है, CH3NU और साथ में CH3OH। तो SN1 से ये मिला, SN2 से भी यही मिलेगा, बट थोड़ा सा अलग हो जाएगा रिएक्शन। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है बेटा, ये SN2 पाथ है बेटा, या तो यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करना चाहेगा तो सीधा निक्लोफाइल आएगा, यहाँ पे हेल्प करेगा बेटा। निक्लोफाइल किसी एक पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो क्या मिलेगा जी, CH3OH CH3NO। तो दोनों में प्रोडक्ट सेम है कि नहीं है बेटा, बस यहाँ पे SN1 है और यहाँ पे पाथ कौन सा है बेटा, SN2। तो याद रखना, रिएक्शन विथ HI दोनों पाथ फॉलो करेगा, SN1 और SN2। अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हुआ, याद रखना बेटा, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हुआ तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये एल्काइल है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हुआ तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा बेटा, SN2। और टर्सरी हैलाइड हुआ तो कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा बेटा, बताया ना, SN1 का ऑर्डर या SN2 का। जहां पे SN1 फास्ट होता है वहां पे SN1 स्लो होता है, SN2 स्लो होता है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में SN1 मिल रहा है, तो टर्सरी हैलाइड में SN1 मिल रहा है, तो प्राइमरी हैलाइड में सबसे अच्छा काम मिलेगा जी, SN2। तो याद रखना, HI का रिएक्शन दोनों पाथ फॉलो करता है, SN1 भी और SN2 दोनों से प्रोडक्ट सेम मिलने वाला है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कल को अगर क्वेश्चन पूछ लिया, विच मैकेनिज्म इज फॉलो which mechanism is followed by HI when it react with ether, तो आंसर क्या होगा, SN1 SN2। SN1 किस में होगा बेटा, 4 टर्सरी हैलाइड, और SN2 किसके लिए होगा बेटा, प्राइमरी हैलाइड। क्लियर है बच्चा लोग। अब यहाँ पे निक्लोफाइल क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो
H प्लस है और ये I माइनस है, तो यहाँ पे निक्लोफाइल किसके इक्वल है बेटा? निक्लोफाइल कहाँ गया? यहाँ पे, तो यहाँ पे निक्लोफाइल जो है I माइनस है, ठीक है ना। यहाँ पे निक्लोफाइल क्या है बेटा? चलो इसी को लगा लेते हैं, ये क्या बनेगा? आयोडीन। यहाँ पे निक्लोफाइल एक्चुअल में क्या है बेटा? I माइनस, यहाँ पे निक्लोफाइल क्या आएगा? I। तो जिस रिएक्शन में प्राइमरी हैलाइड बन रहा है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, जहां पे टर्शियरी हैलाइड बन रहा है वो SN1। ठीक है बच्चा लोग, तो याद रखना पहला प्रोसेस प्रोटोनेशन, H प्लस आयन दिया, ये बनेगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। जब भी प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एसिड और ऑक्सीजन जहां भी मिले प्रोटोनेशन होगा, दिमाग में बैठा लो। एसिड ऑक्सीजन जहां भी मिले प्रोटोनेशन, एसिड ऑक्सीजन दोनों मिलके प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के थ्रू ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए क्या करेगा बेटा? ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींच के ला लेगा बेटा, और कार्बन को लात मार के बाहर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को होना है स्टेबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता। तो ये SN1, ठीक है ना बेटा। ये छोटे छोटे चीजें याद रखना। यहाँ पे देखो बन तो रहा है प्राइमरी हैलाइड, बट याद रखना ये टर्शियरी हैलाइड अगर हुआ तो ज्यादा फेवर करेगा SN1 को, प्राइमरी हैलाइड हुआ, सेकेंड प्राइमरी हैलाइड हुआ तो SN2 को ज्यादा फेवर करेगा। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन या क्वेश्चन कैसे बन सकता है बेटा? देखो यहाँ पे नोट, यहाँ पे इसका क्वेश्चन कैसे आता है बेटा? RO नहीं CH3OPH, ठीक है बेटा। रिएक्शन विथ HI, प्रोडक्ट पूछेगा A और B। क्या क्या बना बेटा यहाँ पे? एल्कोहल ROH प्लस R-I। तो यहाँ पे ROH का फॉर्मूला पूछेगा बेटा और RI का फॉर्मूला पूछेगा। ऑप्शन दे देगा A, B, C, D। तो बताना बेटा MEOH, MEOH, PHOH, और यहाँ पे क्या दे देगा बेटा? PHI, PHI, MECL। बताओ कौन सा होगा बेटा प्रोडक्ट? किस पे आयोडीन ऐड होगा, किस पे OH आएगा बेटा? या फिर रिएक्शन क्रॉस भी देख सकते हो बेटा, ये रिवर्स रिएक्शन भी होता है। बना क्या है? CH3I प्लस CH3OH। हुआ क्या बेटा? ये यहाँ अटैक किया, ये ग्रुप बाहर, क्या मिला? CH3OCH3। उल्टा भी देख के बना सकते हो बेटा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन ये वाला प्रोडक्ट देगा, या फिर इससे कौन सा मिलेगा? बताओ बताओ जल्दी आंसर बेटा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नोट वाला। कौन सा आंसर होगा बेटा? दो ऑप्शन हट जा रहा है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, बी और डी। ए और सी में तुक्का मारो। ए। अगर ए हुआ बेटा, सोचो जरा, तुम यहाँ पे इसको अटैक करा रहे हो और पीएच है, क्या निक्लोफाइल निक्लोफाइल के साथ रिएक्ट कर सकता है जी? ये भी प्लस आर, ये भी निक्लोफाइल, ये भी निक्लोफाइल, क्या निक्लोफाइल निक्लोफाइल के साथ अटैक कर सकता है? तो ये समझने वाली बात है ना बेटा। ये निक्लोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेटा बेंजीन कभी इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या? उस पर डायरेक्ट कोई निक्लोफाइल अटैक कर सकता है? नहीं, हुआ भी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो ये तो ए होगा नहीं। बच्चा कौन सा बेटा? सी, क्योंकि ये निक्लोफाइल है, यहाँ अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बेटा प्रोडक्ट? मिलेगा ना? यस। तो इस चीज को याद रखना बेटा, समझ में आया? तो एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस का क्रॉस रिएक्शन है बेटा, एल्कोहल आयोडाइड ईथर। क्लियर है बच्चा लोग?
तो ये HI वाला याद रखना बेटा। फिनॉल वाला हैलाइड कभी बनेगा नहीं, बेंजल बेन क्या बोलेंगे इसको, हेलोबेंजीन, ठीक है ना, कभी भी हेलोबेंजीन लोगे नहीं इस रिएक्शन में। समझ में आया बेटा? दिमाग में कुछ बैठा कि नहीं बैठा बेटा? तो याद रखना ये दोनों फॉलो करेगा, और इसका ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है नॉन साइक्लिक में HI के साथ रिएक्शन। सेकेंड, रिएक्शन विथ निक्लोफाइल, रिएक्शन विथ RMGX, CH3 COCH3, ये सिमेट्रिकल हुआ बेटा, CH3 CH2 OCH3। RMGX का साथ जो रिएक्शन है वो फॉलो करता है बेटा SN2 रिएक्शन को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है बेटा? SN2 को। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? कहाँ पे अटैक करेगा बेटा? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये निक्लोफाइल है, दोनों कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है बेटा, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी सेम टाइप के हैं। यहाँ अटैक किया ऑक्सीजन पे, ये नेगेटिव चार्ज, तो क्या मिलेगा बेटा प्रोडक्ट? CH3O माइनस CH3 Me एल्केन, मीडियम H प्लस है तो क्या मिल जाएगा बेटा? OH। यहाँ पे बताओ अब इन दोनों में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा है बेटा? A पॉइंट या B पॉइंट? कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा है बेटा? RMGX के लिए बताया गया है बेटा SN2 है, मतलब भीड़ कम होना चाहिए, तो क्या मिलेगा बेटा? CH3 CH2OH मिथाइल CH3। तो ये RMGX के साथ रिएक्शन था बेटा, जल्दी से नोट करो यहां तक। तो A और B में A अच्छा होगा क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है बेटा? यहाँ पे SN2 फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे भीड़ कम होना चाहिए, कम है भीड़, इसलिए रिएक्शन हुआ था। छापो जल्दी बच्चा लो।